तो आज यहाँ पे भुना जा रहा है चूहा। तो आज हम खाने वाले हैं वही चूहा भून के, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। पहाड़ों में मौसम का ना पूरा रुख बदल चुका है। आज सुबह सुबह जब उठे तो क्या देखा, पूरा पहाड़ियों में ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पे ना बारिश हो रही है और ठंडा बहुत ज़्यादा मौसम हो रखा है। गेहूं के खेत भी ना काफ़ी हरे भरे दिख रहे हैं और ये सीढ़ी नुमा खेत देखे कितने सुंदर लग रहे हैं। और बारिश की वजह से संतरे के पेड़ ये देखो पूरे लटक गए हैं और यहाँ पे अब बर्फ़ पड़ने की संभावना भी है। देखते हैं कब तक पड़ती है, लेकिन अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है। तो चलिए फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गांव से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के करीब 10 बजे से हो रही है और यहाँ सुबह से ना बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है, बिल्कुल बर्फ़ पड़ने के लिए। बर्फ़ पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये तो बात की बात है, लेकिन बारिश लगातार बारिश हो रही है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा है। और सुबह सुबह यहाँ गोट में माँ ने आग भी जला ली। ये देखो भाई, गोबर फेंक रही माँ टब से। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और गाय भैंस भी बाहर बंधे हुए हैं क्योंकि इनको आदत है बाहर रहने की। तो जब तक इनको बाहर ना बांधा जाए तो अपनी जगहों पे वहाँ पे ना घूमते रहते हैं, इसलिए एक चक्कर इनको बाहर बांधना भी ज़रूरी है। और माँ यहाँ पे गोबर फेंकने ढेर में गई है, गोबर की ढेर में। और तो मौसम इस तरह का बन रखा है और बुग्याल में ना पूरी बर्फ़ पड़ रखी है। अभी तो दिख नहीं रहा है बुग्याल यहाँ से क्योंकि कोहरा लग रहा है, नहीं तो ऊपर ऊपर पूरा बर्फ़ पड़ रखा है। और तो देखते हैं, यहाँ भी हम लोगों को भी बर्फ़ का इंतज़ार है। जब सुबह सुबह उठे तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो धीरे से जब दरवाज़ा खोला मैंने सोचा क्या पता बर्फ़ पड़ रही होगी, क्योंकि बचपन में भी हम ऐसा करते थे, धीरे से देखते थे दरवाजे से कि बर्फ़ पड़ी है नहीं पड़ी थी, फिर दोबारा सो जाया करते थे। तो आज भी मैंने वैसे ही किया और मेरी माँ ना हंस रही है मेरी बातें सुन के। तो भाई इस तरह की यहाँ पे कंडीशन हो रखी है। काम धाम तो सारा होता है, चाहे बारिश हो या ना हो, धूप हो, कुछ भी हो, तो काम तो करना ही करना होता है। ये देखो भाई, गौशाले में ना सुबह सुबह आग जला दी थी आज, क्योंकि गाय भैंसों को भी ठंड होती है। और यहाँ पे पानी की बाल्टी भर के रखी हुई है, ये आग के सामने रखी हुई ताकि गर्म हो जाए तो उनको पीने में आसानी होगी, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इस टाइम पे। तो मैं आई थी ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए छत पे। तो मुझे सिलाई का काम करना है, तो देखते हैं इतनी ठंड में कैसे होता है। हाथ बिल्कुल कड़क ठंड हो जाते हैं ना, तो कपड़े भी नहीं पकड़े जाते हाथ से। तो देखते हैं कितने देर तक मैं कर पाती हूँ। धीरे धीरे हाथ गर्म करने के लिए चूल्हे पे जाना होगा और उसके बाद फिर सिलाई करनी होगी। तो सिलाई कटिंग तो मैंने सुबह सुबह कर दी थी और ये ब्लाउज सिलने से मैं आज सिलाई की शुरुआत कर रही हूँ। तो चलिए जी, अभी तो 3 बज चुके हैं और खाना हम लोगों का हो चुका है। मौसम की बात की जाए ना तो कितनी बार आज मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप लग रही है और अभी दोबारा बारिश शुरू हो गई है। तो यहाँ पे रीना दीदी भी आ गई। वैसे रीना दीदी ने आज मायके जाना था, वहाँ उनकी बहन की शादी है, उनकी चचेरी बहन की, लेकिन नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए नहीं गई। और उसका मन भी नहीं किया क्योंकि ये कंजूस टाइप की भी है, थोड़ा थोड़ा वहाँ देखे जाके कुछ देना पड़ता है ना रीना दी, इसीलिए नहीं गया ना। तो बाहर तेज तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे रीना दीदी ने सिलाई शुरू कर दी है। तो रीना दीदी को मायके तो जाना था, लेकिन बारिश की वजह से इसलिए नहीं गई। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सचमुच में कंजूस है। तो रीना दीदी और मैं थोड़ी देर सिलाई करने के बाद ये सुनीता दीदी की घर में आ गए भाई। यहाँ पे देखो ये मस्त वाली चाय रखी हुई है और देखो कि केतली देखो ना कितनी प्यारी सी है, छोटी सी तो यहाँ पे बन रही भाई चाय। और हमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था बाहर, क्योंकि अभी भी बारिश लगी हुई है। तो हम बैठे हैं गौशाला में, यानी कि गोट में। तो गोट में बैठने का आनंद ही कुछ है। इस तरफ को गाय बंधी हुई है, ये रही वही गाय। तो यहाँ पे गाय भी बंधी हुई है, उस तरफ को बच्चियाँ बंधी हुई है। यहाँ पे सुनीता दीदी ने ना बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है। तो पहले ऐसे ही बनाते थे गोट में खाना, आज पुराने दिन याद आ गए। हम तो वैसे भी गोट में ही बनाते हैं, लेकिन सुनीता दीदी ने अपना फैंसी वाला किचन छोड़ दिया आजकल ये देखो कितना अच्छा किचन बना रखा सुनीता दीदी ने यहाँ पे। तो आग भी यहाँ पे बहुत अच्छी वाली जली हुई है। तो सर्दियों के टाइम पे जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो आग ही सबसे अच्छी लगती है। आग और चाय, ये दोनों तो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है भाई चाय बन के भी गर्मा गर्म।
तो ये देखो भाई चाय तो तैयार हो गई और आज हम भूज रहे भाई चूआ। ये देखो चूआ बोलते हैं चोलाई, चोलाई चोलाई ना, चोलाई रामदाना ऐसी बोल रहा। तो हम तो घर की भाषा में चूआ ही बोलते हैं। तो आज भुना जा रहा है चूआ। तो पहले खूब खाते थे, जैसे बारिश होती थी बर्फ़ पड़ती थी तो भट्ट भून के और चूआ ये तो फेमस होता था हम लोगों का, क्योंकि उस टाइम पे खाने की थोड़ी दिक्कत होती थी। खाना पीना मतलब इतने सारे चीज़ें नहीं रहती थी जैसे लोग आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन मोमोज वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे यही था, भट्ट भून के और चूआ भून के ये सब खाया जाता था। तो हमने भी खाया और हमारे मम्मी पापा लोगों ने आगे सबने वही चीज़ें खाई। लेकिन आज जो हमारे पीछे वाली आने वाली जनरेशन है ना, जो हमारे मतलब आजकल के बच्चे हैं, तो वो लोग बस फास्ट फूड से काम चलाते हैं। तो हम लोग भाई आज चूआ खाने वाले हैं। किसने किसने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसमें ये चूआ भूनते हैं इसको क्या बोलते हैं ये भी बता देना। तो यहाँ पे सुनीता दीदी ने चूआ भूनना जो है कि शुरू कर दिया है। तो जिसमें चूआ भूनते हैं ना, तो हम लोग इसको डाडो बोलते हैं घर की भाषा में। तो ये लकड़ी पे एक कपड़ा बांध के इसको हिलाने के लिए, चूआ को हिलाने के लिए लकड़ी पे मतलब कपड़ा बांधा हुआ है। तो इस तरह से इसको हिलाते हैं, नहीं तो हाथ से तो हाथ जल जाता है। तो ये देखिए जी, तो काफ़ी अच्छा ये स्वादिष्ट होता है खाने में सर्दियों के लिए। और ये ना पहाड़ों में सबसे महंगा बिकने वाला अनाज है चूआ। चौलाई भी इसको बोलते हैं और रामदाना भी। तो ये गुड़ के साथ हम पहले खाते थे और इसमें ना पहले हम भांग के बीज भी भून के मिलाते थे। आज तो नहीं मिला रखा है। तो यहाँ पे सुनीता दीदी इसमें काट रही है भई अभी गुड़। तो गुड़ के साथ खाया जाएगा आज चूआ। तो चूआ की ना रोटियाँ भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। अक्सर सर्दियों के टाइम पे चूए की रोटी बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे ताई जी, कान्हा और किरण और छोटी सी गुन्नू भी आ गई है। तो हम लोग चूआ खा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये बांस के पत्तों से चम्मच बना रही भाई सुनीता दीदी, जो कि पहले करते थे वही काम आज किया जा रहा है। बांस के पत्तों की चम्मच बनाई जा रही है यहाँ पे। किरण कानू था। तो अभी मैं सुनीता दीदी के घर से आ चुकी हूँ, चूआ भी खा दिया। और अभी यहाँ पे देखिए हमारी भी मस्त वाली आग जली हुई है और कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे पे, और यहाँ पे उसमें घी डाला हुआ है। तो आज बन रही भाई झंगोरे की खीर। तो वो भी बना रहे हैं हम कढ़ाई में। तो कढ़ाई में बनाने का रीज़न ये है कि वैसे तो प्रेशर में या फिर फ्राई पैन में बनाते हैं तो उस पर ना मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है। तो हाथ कौन इतना बवाल करे। ये कढ़ाई जो है कि काला वैसे भी हो ही रखा है बाहर से, तो अंदर से धोते हैं बाहर से, मतलब ज़्यादा साफ नहीं करते इसको। जो काला होता है जला हुआ उसको नहीं निकालते हैं। तो इसलिए आज कढ़ाई में बन रही है झंगोरे की खीर। ये देखिए भाई, तो सर्दियों में ये सब अच्छा लगता है खाना। झंगोरे की खीर हुई, चूहे की रोटी हुई, चूहे को भून के हुआ, भटका गांजड़ा वगैरह, तो यही सब खाते हैं पहाड़ों में। तो ये पहले से खाते हैं, आज ही नहीं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।